अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रहम करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ आप लोग को भी अल्लाह तमाम खुशियों से नवाजे। तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के खाना बनाने से। 10 बजे के बाद ये व्लॉग बना रही हूँ मैं। तो नाश्ता पानी हो चुका था, यहाँ पर मैं खाने की तैयारी करने जा रही हूँ, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये संडे का व्लॉग है। तो संडे के दिन ये बना रही हूँ। यहाँ पर मैं फ़िश खाने का मन कर रहा है और हम लोग कुछ फ़िश ज़्यादा ही खाते हैं। फ़िश मुझे तो बहुत ही पसंद है, इसी वजह से। तो यहाँ पर 2 तरह की ये फ़िश लेके आए हैं, दोनों को अच्छे से यहाँ पर मैं फ्राई कर लूँगी। इस फ़िश को क्या कहते हैं पता नहीं, इसका मुझे नाम नहीं पता, मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे। और ये दूसरी है, इसको बोलते हैं रूपचंदा। आप लोग क्या बोलते हैं इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोनों फ़िश को यहाँ पर मैं अच्छे से धो धा के फ़िश को मैं बना लूँगी। संडे के दिन है, तो संडे के दिन ऐसे बच्चे भी घर में रहते हैं, काम भी बहुत ही बढ़ जाता है। समझिए जब बच्चे घर में रहते हैं और स्कूल जाते हैं तो जल्दी जल्दी काम सारा निपट जाता है, पता नहीं चलता, 12-1 बजे तक काम ख़त्म हो जाता है। और स्पेशली मेरे बच्चे जब घर में रहेंगे काम जल्दी ज़्यादा बढ़ना ही है। तो यहाँ पर मैं निकाल ली थी फ़िश को, दोनों सबको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, अच्छे से क्लीन कर लूँगी सबको। अच्छा, कहते हैं कि मछली को जितने अच्छे से धोएं मछली उतनी मीठी और अच्छी बनती है। तो मछली को जितना हो सके अच्छे से धो लेना चाहिए, अच्छे से क्लीन करना चाहिए। गोश्त को कम धोना चाहिए, उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। और मछली को ज़्यादा धोना चाहिए, ऐसे मेरी मम्मी कहती है। आप लोग को किसको पता है कि ऐसा होता है? तो वैसे मछली में बिसैन ज़्यादा होता है, इस वजह से मछली को अच्छे से धोना चाहिए। तो यहाँ अच्छे से मैं यहाँ पर क्लीन कर ली हूँ मछली को, पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं धो लूँगी। तो यहाँ सारी मछली मैं अच्छे से धो ली हूँ। अब इसमें नमक हल्दी डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। नमक हल्दी डाल के ये फ्राई करेंगे एकदम ज़्यादा ऑयल में। और सरसों के तेल में मछली फ्राई करने से बहुत ही अच्छा बनता है। मैं सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ, फॉर्चून बहुत ही कम। और यहाँ पर चावल भी मेरा हो चुका है। एक तरफ यहाँ पर चावल चढ़ा दी थी, चावल में भी उबाल आ गया है। और यहाँ पर एक तरफ मछली फ्राई कर लूँगी। मछली फ्राई करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, जब तक आप दूसरा बहुत काम कर सकते हैं। मछली फ्राई करते करते ही मैं बहुत सारा काम इधर कर लेती हूँ। यहाँ जब तक मछली फ्राई होगी चावल हो जाएगा। तो चावल को भी पसा लेना होगा, यानी कि उसका पानी जो है उसको चुला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर चावल हो चुका है, इसको मैं गैस ऑफ करके इसको पहले मैं पसा लूँगी। यहाँ चावल भी हो गया था, इधर मछली भी आधी फ्राई हो गई थी, आधी मछली फ्राई करनी थी। तो आधे को यहाँ पर मैं फ्राई करते करते यहाँ पर मैं मसाले भी रेडी कर दी। जब तक फ्राई हो रहा है तो यहाँ मसाला भी मैंने निकाल के पीस ली हूँ। मसाले को भी प्याज लहसुन, मछली में हम लोग अदरक नहीं डालते हैं, और तोरी राई के जो दाने होते हैं, ज़ीरा गोल मिर्च टमाटर सभी को यहाँ पर मैं बारीक पीस ली हूँ। मसाला भी यहाँ रेडी हो चुका है। एक मछली तल ली थी और यहाँ पर दूसरी मछली ये तलना बाकी है, रूपचंदा। अब इसको भी फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद उसके बाद दूसरी तरफ यहाँ पर मैं मसाले को भी रेडी कर लूँगी, कि एक तरफ मसाला भी रेडी हो जाएगा और फ़िश भी फ्राई हो जाएगी। और इसमें आलू डालूँगी, तो जब तक आलू गलेगा टाइम लगेगा उसमें। तो यहाँ पर मैं थोड़े कपड़े भी भिगो दी थी, ज़्यादा कपड़े आज नहीं थे। संडे को वैसे भी ज़्यादा कपड़े मैं नहीं निकालती हूँ, पहले ही धो लेती हूँ। थोड़े बहुत मेरे कपड़े थे और बच्चों के थोड़े कपड़े, उसी को मैं भिगो दी थी। तो ये बाद में मछली बनाने के बाद मैं कपड़े को भी धो लूँगी, इसलिए थोड़े कपड़े यहाँ पर बाल्टी में भिगो दी थी। और ये बाहर भी अच्छी खासी यहाँ धूप निकली हुई है, बाहर का नज़ारा भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर देख लूँगी मेरी फ़िश फ्राई होगी कि नहीं। फ़िश फ्राई हो गई है एक तरफ, जब तक जाके थोड़ा देखी थी बाहर। और यहाँ पर अभी फ्राई होने में टाइम लगे, तो जल्दी से मैं यहाँ पर दूसरी तरफ मसाला तैयार कर लूँगी। तेल गर्म होने के बाद वही जो मसाला मैं पीस के रखी थी उस मसालों को इसमें डाल दूँगी। हल्दी नमक मिर्ची धनिया पाउडर सभी को डाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और फ़िश बनाने के बाद तो काम बहुत बढ़ जाता है, किचन खास करके बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, ऊपर की टाइलें गंदी हो जाती है। इन्हें अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि ऑयल छिटक के ना ज़्यादा ही चट चट करने लगता है। तो इसे अच्छे से सरफ से क्लीन करना पड़ता है। उसके बाद इस किचन को मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। खाना वाना बन के जब रेडी हो जाएगा, तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरी फ़िश भी रेडी हो चुकी है, बन गई है, खाना सारा बन चुका है। तो अब यहाँ मैं किचन की क्लीनिंग का काम शुरू करूँगी। चूल्हे की हालत देख रहे हैं कैसा हो गया पूरा ऑयल से। तो चूल्हे को पहले अच्छे से यहाँ पर साफ़ करूँगी। कढ़ाई को उठा के मैं एक साइड यहाँ पर रख लूँगी। उसके बाद यहाँ पर चूल्हे में सरफ वर्फ डाल के अच्छे से चूल्हे को क्लीन करना पड़ेगा। वैसे भी हफ्ता 10 दिन में किचन की डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है।
डब्बा वब्बा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है किचन में ख़ास करके बहुत जल्दी जल्दी सफाई करनी पड़ती है। नहीं सफाई करो तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा खाना वाना ऑयली चीज़ें बनती हैं इसी वजह से। तो यहाँ पर मैं हटा के इसमें सर्फ डाल के इसको अच्छे से वॉश करूँगी सब। हो जाता है सर्फ यहाँ दिखाओ ना। यहाँ मेरी बेटी आके शूट कर रही है कि मैं थोड़ा सा बनाओ बेटा, यहाँ पर मैं क्लीन कर लूँ, और प्लस मुझे तंग भी कर रही है। ठीक है मैं बनाऊँगी, मुझे क्या दीजिएगा। और बच्चों को देख होता है कि हाँ मम्मा का ये काम करेंगे तो मुझे ठीक है तुमको चॉकलेट दूँगी, मोबाइल को तुम पकड़ के रखो। तो अभी उसी को स्टैंड बना के मैं खड़ा कर दी हूँ कि तुम ही दिखाओ। मैंने बेटा बदमाशी नहीं करो, शांति से दिखाओ। तो सारा ये क्लीनिंग करी मैं बेटी को ही अपने, जब जब वीडियो शूट करना पड़ता है तो उसी को दे देती है मोबाइल, वही पकड़ के रहती है। चलो बच्चे घर में तो थोड़ा ये भी फ़ायदा हो गया। बोली मम्मा हम लोग की छुट्टी है तो आप तो मुझसे काम करवा रही हैं। उसको छोटा सा भी कुछ बोलूँगी आप तो मुझसे काम करवा रही हैं, मैं तो जा रही हूँ। तो चॉकलेट का लालच देके उसको कुछ देर यहाँ पर थोड़ा खड़ा की हूँ मोबाइल लेके कि थोड़ा सा मेरा वीडियो बना दो, वीडियो शूट कर दो चॉकलेट के लिए, तब जाके बेटी मेरी मानी है। तो यहाँ पर देखिए चूल्हा भी अच्छे से यहाँ पर क्लीन हो गया है, नीचे भी मैं सब साफ़ उफ कर दी हूँ। ऊपर की क्लीनिंग के बाद नीचे मैं फ़र्श को थोड़ा सा धो लूँगी और सारा काम मेरा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चूल्हे की मेरी अच्छी तरीके से सफाई भी हो गई है, अच्छे से चूल्हे को क्लीन कर दिए पूरे अच्छे से, स्टील के जूना से रगड़ के। इसमें मतलब कुछ हार्ड हो जाता है ना दूध गिरने से, तो वो जल्दी से साफ़ नहीं होता जब तक स्टील के जूने से नहीं रगड़ो। तो यहाँ पर मैं देगची और कढ़ाई को यहाँ पर गैस पर रख के, और कुछ थोड़े बर्तन हैं इन्हें भी अच्छे से धो लूँगी, अच्छे से क्लीन कर लूँगी। एक औरत को कहते हैं ना तब तक चैन नहीं मिलता जब तक उसका घर किचन चकचक नहीं हो। हम औरतों की आदत होती है कि हमें पूरा हर चीज़ क्लीन चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा। इसके लिए हम दिन भर अपने घर की सफाई, अपने घर के तरीके सलीके में लगे रहते हैं, और ये होना भी चाहिए। घर की रौनक औरत की वजह से होती है। घर को सजा के संवार के औरत ही रखती है, जिससे खैर और बरकत घर में आती है। अपने घर को तो साफ़ सुथरा क्लीन रखना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं यहाँ नीचे धो ली हूँ अच्छे से फ़र्श को। थोड़ी सी नीचे का जो था वो टूटा हुआ था, टूट गया था। तो यहाँ पर अच्छे से साफ़ सुथरा यहाँ पर कर ले, झाड़ू लगा के साफ़ हो जाएगा। उसके बाद कपड़े वपड़े धो के नहाना धोना भी कर लेंगे। तो बेटी तो मेरे साथ साथ पूरा दे रही है, और ये है ना बेटी आपकी छोटी से ही हर चीज़ में हेल्प करती है। इसीलिए अल्लाह बेटी को रहमत, और बेटी प्यारी ही होती है, हमेशा माँ के साथ लगी रहती है हर चीज़ में, इसलिए बेटियों को अल्लाह ज़्यादा मर्तबा दिए हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स मेरे सारा क्लीनिंग का काम हो गया था। कपड़े भी मैं यहाँ धो ली थी, और कपड़े को यहाँ पर छत पे डाल देंगे। और अनम भी मेरे साथ साथ चल रही है, मम्मा मैं आपको कपड़े डालने में भी हेल्प करूँगी। चलो बेटा, वैसे भी बच्चों को छोटे से ही, जब छोटी हो बेटी तब से थोड़ा थोड़ा काम की आदत डालनी चाहिए। हंसते खेलते प्यार मोहब्बत से, डांट डपट के नहीं, प्यार से ही वो जितनी आपकी हेल्प करे थोड़ा थोड़ा काम कराना चाहिए, ताकि बच्चे की आदत रहे। और बड़े होके ना मतलब उसकी आदत ये ना हो कि मुझसे काम नहीं होगा। मैं अपने बेटा बेटी दोनों को थोड़ा बड़ा काम बताते रहती हूँ, और माशाअल्लाह दोनों बच्चे मेरी बात सुनते भी हैं। जो काम बताऊँ दोनों बच्चे करते भी हैं। यहाँ पर वो अपने हाथ से नहीं कर पा रही तो उछल उछल के कपड़े भी डाल रही है, पिन्स भी लगा रही है कपड़ों में, अच्छे से सब चीज़ें कर रही है। तो ये सारे कपड़े हम लोग डाल देंगे माँ बेटी मिल के। उसके बाद यहाँ पर अभी हम लोग नहाए नहीं हैं। कपड़े पर डालने के बाद मैं अनम को भी नहला के खुद भी नहा धोवा लेंगे हम लोग। तो यहाँ सारे कपड़े डाल दिए ऊपर। अब ये देख कैसे उछल रही है बेटा नहीं होगा, नहीं ट्राई कर रही है। ठीक है, बच्चों को ट्राई करने की आदत होनी चाहिए। तो कपड़े थोड़ा सा हेल्प करूँगी तो कपड़े डाल देगी यहाँ पर। कहते हैं ना बच्चे लाख बदमाशी भी करें कुछ करें, लेकिन रौनक तो फिर बच्चों से ही है। बिना बच्चों की ज़िंदगी जीने का कोई मज़ा नहीं है। ये भी सही है, बच्चे बदमाशी करते हैं, तंग करते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी जीने का मकसद बच्चे ही हैं। बच्चे के बिना सब कुछ अधूरा है। तो यहाँ कपड़े डाल के नहा धोआ के हम लोग माँ बेटी पहले नमाज़ पढ़ लेंगे। अनम को शौक़ है मेरे साथ बैठ के नमाज़ पढ़ती है, और साथ में बैठा के उसको पढ़ाती है। धीरे धीरे सीखेगी, मुझे जैसे मैं पढ़ती वैसे फॉलो करती है, और थोड़ा बहुत याद कर रही है। धीरे धीरे ये बच्चे सीखेंगे, एक बैग कोई भी बच्चा नहीं सीखता है। तो यहाँ पर हम लोग माँ बेटी नमाज़ पढ़ कर उठ चुके थे, नमाज़ हमारी यहाँ पर हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर अब लगा दूँगी खाना, सबको खाना पीना यहाँ पर खा लेंगे बच्चों के साथ। यहाँ मेरी बेटी भी नमाज़ पढ़ के माशाल्लाह उठ चुकी है। अब बस उसको बैठ के खाना खिलाना पड़ेगा। ऊपर से फ़िश है, खा भी नहीं पाएगी, अपने से कांटा निकाल के देना होगा, तब बैठ के वो खाएगी। यहाँ पर नमाज़ समेट दी है, और यहाँ पर खाना भी लग चुका है।
सबको यहाँ पर खाना देने के बाद यहाँ पर मैं आलू भी डाली थी फ़िश के साथ। आलू भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को आलू पसंद है फ़िश के साथ? मुझे तो बहुत ही अच्छा, मुझे आलू ही बहुत पसंद है। चाहे चिकन हो फ़िश हो, मैं आलू ज़रूर डालती हूँ। चाहे आलू का कोई भी आइटम हो, पराठा हो, कुछ हो, यहाँ तक कि बिरयानी में भी मुझे आलू पसंद है। तो मुझे आलू खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ सबका खाना निकाल दूँगी, बच्चों को भी खाना खिला दें। खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो यहाँ लीजिए फ्रेंड्स, हम लोग का खाना पीना हो गया था, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पर मेरे हस्बैंड लाए थे कुछ नमकीन आइटम चाय के साथ खाने के लिए, तो उसको भी डब्बे में रखना, नहीं तो महरा जाएंगे और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस सबको यहाँ इस डब्बे में रख लेंगे। अनम ही रख रही है साथ में मेरे, आज पूरा दिन वो मेरे साथ हर काम में साथ दिए। अब ये भी बोली मैं ही रखूँगी, आप ऐसे ही वीडियो बनाइए। अच्छा, ये जो अनम रख रही है ना, ये राजस्थान का कुछ बेसन का आइटम है। इसकी सब्ज़ी भी बनती है, दही डाल के सब्ज़ी बनाने से इसकी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। किसी दिन इसकी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसकी सब्ज़ी कैसे बनाई जाती है, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, हींग का फ्लेवर आता है। और ये कुछ है मट्ठी नमकीन, मट्ठी नहीं कहेंगे, नमकीन जो होता है, इसे पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, हमारे उधर तो इसे नमकीन कहा जाता है, बंगाल बिहार में। तो इसको भी इसमें रख लेंगे। और मट्ठी तो फेमस दिल्ली की होती है, जब मट्ठी खाने का मन करता है तो ये दिल्ली से मंगाते हैं मेरे हस्बैंड। खाने में मुझे मट्ठी बहुत ही अच्छी लगती है, दिल्ली की मट्ठी खास करके ज़्यादा फेमस है, वहाँ के लोगों को बहुत पसंद आती है मट्ठी, और वहाँ की मट्ठी बहुत टेस्टी भी होती है। जो खाए होंगे उनको ज़रूर पता होगा कि दिल्ली की मट्ठी खाने में कितनी टेस्टी होती। तो ये रहा नमकीन, इसको भी इसमें डाल देगी है ना। और उसके बाद मैं आपको एक दिखाऊंगी मिनी समोसा, यहाँ पर जो मिलता है मिनी समोसा, बहुत ही टेस्टी होता है, अभी आप लास्ट में देखिएगा। तो इस सबको इसमें डाल लेगी डब्बे में। और साथ ही साथ मेरी बेटी टेस्ट भी कर रही है, सबका टेस्ट कैसा है, टेस्ट कर करके बता रही है कि मामा ये अच्छा, ये अच्छा। ये वाला है जो पूड़ी जैसा है, पहले तो लाए थे तो मैं बोली क्या ये पूड़ी लेके आ गए हैं, ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई की थी, ये लेके आए थे नया आइटम कुछ, लेकिन खाने में बहुत ही अच्छा था, चाय के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता था मुझे। तो ये सबको भी, इसको भी इसमें थोड़ी सी जगह खाली है तो इसको इसमें डाल देंगे, थोड़ा आधी इसमें डाल देंगे, आधी उसमें डाल देंगे। अब इसको राजस्थानी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं वो नहीं पता मुझे तो देखने में पूड़ी जैसी, मट्ठी जैसी ही लग रही है, लेकिन टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। और ये रहा यहाँ मिनी समोसा, मिनी समोसा बहुत ही अच्छा लगता है, और स्पेशली ये मैं घर भी ले जाती हूँ, मेरी बहनों को भी ये मिनी समोसा बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है ये मिनी समोसा। अंदर मसाला पूरा भरा हुआ रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देख लीजिए एकदम छोटू सा है समोसा। फर्स्ट टाइम जब ये लाए थे ना तो मैं बोली ये कैसा समोसा है, एकदम छोटा सा। मैं सोची रियल आलू का है, नहीं, अंदर मसाले भरे हुए हैं इसमें, कि स्टोर करके आप आराम से रख लीजिए, जब मन हो इसको चाय के साथ खाइए, किसी मेहमान के आगे दीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सभी को इसमें डाल लेंगे। और वैसे भी घर में थोड़ा नमकीन आइटम चाय के साथ खाने के लिए होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्लॉग मेरा ज़रूर पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्यारा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।